ये बातें दोबारा होने जा रही हैं। ये मोहब्बत की या शादी की बातें दोबारा हो रही हैं। किसी की कही हुई बातों पे ध्यान नहीं देना कि आपको कंप्रोमाइज़ करना है और आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, खुशी और गमी हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन आपको बार बार मैं वीडियोस में ये बताता रहता हूँ कि ये खुशी और गमी हमारे अपने हाथ में होती है। हमारा इसका कंट्रोल जो है वो हमारे दिमाग में होता है और इसका रिमोट हमारे हाथ में होता है कि हम कैसे खुश रहें और कैसे हम गमी की तरफ खुद को धकेलते रहते हैं। थोड़ा सा और मैं क्लियर करता चलूँ कि किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ दिमाग होता है उसके लेवल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। आज एक नई चीज़ बता रहा हूँ आपको, और वो चीज़ है बेस लाइन, खुशी की बेस लाइन। अब वो जो खुशी की बेस लाइन है उससे आपके चेहरे पे, आपके ऊपर क्या असरात होते हैं, उस बेस लाइन के ऊपर रहते हैं तो क्या असरात होते हैं, और उस बेस लाइन के नीचे जाते हैं तो क्या असरात होते हैं। ज़रा गौर से देखिए, ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है। इसके हम ऊपर जाते हैं तो हमें खुशी मिलती है, इसके हम नीचे आते हैं तो हमें गम मिलता है। और जैसे जैसे हम खुश होते जाते हैं हमारी बेस लाइन ऊपर होती जाती है, जैसे जैसे गम मिलते जाते हैं हमारी बेस लाइन नीचे चली जाती है, यानी कि फिर खुशियाँ बहुत देर से हमारे पास आती हैं क्योंकि बेस लाइन बहुत नीचे जा चुकी होती है। अब ये जो एवरेज बेस लाइन है, अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई योगा करते हैं, कोई अचीवमेंट करते हैं, हम खुश रहते हैं, हम खुशी के हार्मोन्स डेवलप करते हैं, तो हमारी बेस लाइन ऊपर जाती है। बेस लाइन उस पर जब जाती है तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर ये डोपामाइन रिलीज करता है, जो कि हमारी सेहत के ऊपर बहुत अच्छे असरात मुरतब करता है। पिछली वीडियो में भी मैंने डोपामाइन का बार बार जिक्र किया है और बार बार करता रहता हूँ। और जैसे जैसे हम खुशी में रहते जाते हैं हमारी बेस लाइन बढ़ती जाती है, यानी कि फिर हम छोटी छोटी बातों पे खुश होते हैं क्योंकि हमारी बेस लाइन बहुत ऊपर हो चुकी होती है। फिर गम हमारे पास नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे हम गम में जाते हैं, हम दुख में जाते हैं, हम परेशानी में जाते हैं, पुराने गाने, पुरानी दुखी स्टोरीज, दुखी शेर, दुखी फोटो, आंसुओं से रोती हुई औरत, रोता हुआ बच्चा, तो फिर हमारी बेस लाइन नीचे जाती है। फिर नेगेटिव केमिकल्स हमारी बॉडी के ऊपर असर अंदाज होते हैं और फिर हमारी शख्सियत डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा कारोबार, काम और हमारी फिजिकल लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। हमारा रिलेशनशिप भी खराब होता है, हमारा काम भी खराब, सबसे ज़्यादा खराब काम होता है। जब लोग कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप समझें कि आप थोड़ा सा अपना बेस लाइन को नीचे कर रहे हैं। अभी जब मैं कमेंट्स पढ़ूंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें लोग कहते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, बस ये लफ्ज़ अदा किया, एक पॉइंट बेस लाइन नीचे आ गई, मुझे नौकरी नहीं मिलती, एक लाइन नीचे आ गई, मेरी शादी नहीं होती, एक लाइन नीचे आ गई, मेरे ऊपर जादू है, टोना है, तावीज़ है, एक लाइन और नीचे आ गई। आपकी बेस लाइन नीचे होती रहती है, फिर खुशी आपके पास नहीं आती क्योंकि खुशी बहुत ऊपर रह गई। एवरेज को आप तोड़ चुके हैं, एवरेज से आप निकल चुके हैं और बार बार आप अपने आप को एवरेज से निकालते हैं। दुखी आत्मा, दुखी लोगों के लिए मैंने एक बाकायदा वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये जो बेस लाइन है इसको हम डिस्टर्ब करते रहते हैं और ख़ुद डिस्टर्ब करते हैं। जो ओरिजिनल बेस लाइन है उस पर हम नहीं रहते। अब अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होते हैं तो ये बेस लाइन ऊपर जाती रहती है। मुझे अच्छी नौकरी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी बीवी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा माहौल मिला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छा पैसा है, अच्छी चीज़ें हैं। खुशी, खुशी के बाद
तशक्कुर, शुक्र अदा करना, ग्रेटिट्यूड, तो हमारी बेस लाइन ऊपर जाती रहती है। और जहाँ पर ही गम आता है हमारी बेस लाइन नीचे चली जाती है, जहाँ पर भी दुख आता है बेस लाइन नीचे चली जाती है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि मत बोलो, आप कहते मैं बहुत परेशान हूँ, ये मत बोलो। इसको फिर मैंने ये भी बताया था, इसको हमने एंकर करना कहते हैं, यानी कि अपने आप को चिपकाना उस पोजीशन के साथ। आप फर्ज करो कि आप कहते हो कि मैं फलां कपड़े पहनता हूँ तो मैं दुखी हो जाता हूँ, तो फिर आप जब पहनोगे दुखी हो जाओगे। तो वो एंकर करना होता है, उसकी जगह पॉजिटिव करो अपने आप को। मैं फलां कपड़े पहनता हूँ तो मैं अच्छे हो जाता हूँ, तो फिर आपके पास जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी अच्छी होने लग जाती हैं। तो हम अपने आप को, अपनी बेस लाइन को खुशी की और गमी की ये खुद तरतीब देते हैं। इसका फार्मूला हमारे हाथ में होता है, लेकिन हमें मालूम नहीं है, तो हम उसको दुख में लगे रहते हैं। अब मेरे पास पर्सनल रीडिंग में एक खातून ऐसी मौजूद है जिनको मैं 1000 दफ़ा एक चीज़ बताऊं वो दोबारा पूछेंगी। वो बोलेंगी कि क्या मुझे ये बीमारी है? मैंने कहा नहीं है, बोल दिया तो ख़त्म हो जानी चाहिए बात, एतबार कर लेनी चाहिए। वो दोबारा पे करती है, बोलती है कि बताओ कि मुझे फलां बीमारी है। मैं कहता हूँ नहीं है, वो बार बार करती है। अब वो बीमारी कंसीव कर रही है, अब जो मैंने बोला है वो झूठ हो जाएगा, इसलिए कि वो बीमारी खुद पैदा कर रही है। वहां पे अपने आप को चिपकाया हुआ है, अपनी बेस लाइन मुसलसल नीचे चली जाती है, वो बीमारी पैदा हो जाती है। इसी तरीके से हम जब कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो अपने आप को, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, अच्छी चीज़ों को, अच्छी जॉब को, अच्छे रिश्ते को सोचो, तो हम कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस में सोचो कि मेरा काम हो चुका, जॉब मिल चुकी, ड्रीम जॉब मुझे मिल गई, मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई। इसको प्रेजेंट इसमें देखो, मिलेगी वाली कहानी छोड़ दें, या नहीं मिली उसको भी छोड़ दें, सिर्फ ये बोलें कि हाँ मिल गई। जब आप मिल गए तो आपकी बेस लाइन और मजबूत हो जाएगी, और अच्छी हो जाएगी, और बेहतर हो जाएगी, और आप अपने टारगेट से करीब हो जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो अपने टारगेट के करीब, आपका टारगेट यहाँ पे है, और आप अपने आप को मजबूत करते चले जाते हैं कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को हासिल कर लूँगा। और जैसे जैसे आप कहते हो कि मेरे पास जादू है, टोना है, तो आप अपने टारगेट से बहुत ऊपर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। फिर आपसे वो टारगेट अचीव नहीं होता, बहुत दूर चला गया, बहुत परेशानियाँ होती। आप देखें ना, पहले तो ये हुआ कि रिश्ता नहीं हुआ, फिर इसके बाद उम्र निकलेगी, उम्र निकलने के बाद चेहरे पे रिंकल्स आएंगे, आपकी बॉडी जवाब दे जाएगी, आपकी सोचने समझने की सलाहियत, आप बूढ़े हो जाओगे। ये चीज़ें आप खुद करते हो, खुद बनाते हो, तो मत बनाओ। अपनी बेस लाइन को बेहतर रखो और इसमें पॉजिटिव चीज़ें आओ। तो अब देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो एरीज, देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता है। गौर से देखिए और एक एक कार्ड को देखिए। पहला कार्ड इस हफ्ते का कार्ड, दूसरा कार्ड इसमें कोई रुकावट है, और ये तीसरा कार्ड इन दोनों की बेस, और ये चौथा कार्ड ये पास का कार्ड है, ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये नियर फ्यूचर का कार्ड है, और दिस इज़ योर फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, और ये आपकी उम्मीदें, और ये आपका वीकेंड। ओके जी, देखते हैं। कार्ड मिले जुले हैं, अच्छे कार्ड हैं, बेहतर कार्ड हैं, अच्छी काउंसलिंग होगी इंशाल्लाह, अच्छी चीज़ें होंगी। मज़ा काउंसलिंग में आता है, मज़ा समझाने में आता है, और आपको भी मज़ा समझने में आता है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ मैं ये कह दूँ कि ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा, इसमें जान नहीं है। उस हफ्ते में जितनी चीज़ें, ये 10 कार्ड का मकसद कि 10 जगहें आपकी इस हफ्ते में मैं कवर कर रहा हूँ, जिसका मकसद ये होगा कि आप बुनियादी तौर पे एक जनरल रीडिंग मिलेगी, क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए, और क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, उस बुरे को रोकने के लिए क्या कुछ हम बेहतर कर सकते हैं जी। तो ये है आपका पहला कार्ड, इस हफ्ते का कार्ड, इस हफ्ते की जो बेस है वो ये है, और ये है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स असल में उस वक्त आता है जब ये आपको फोकस करने का मशवरा देता है, कोई ना कोई प्यार का मैसेज आने वाला होता है, तो ये कार्ड आता है। कोई ना कोई अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली होती है, तो ये वाला कार्ड आपकी ज़िंदगी में है, तो आपका मकसद, इसका मकसद ये हुआ कि इस हफ्ते आपके पास कोई ना कोई प्यार का मैसेज, लव का मैसेज आना चाहता है, और तैयार है कि वो आपके पास आ जाए। और ये मैसेज आपके लिए कोई नई एंट्री भी हो सकती है,
आपकी मंगनी भी हो सकती है, आपका रिश्ता भी तय हो सकता है, आपकी शादी भी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जिससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आए और वो बदलाव मोहब्बत के और फोकस करने के मामले में आए। और ये कब का कार्ड है, ये फोकस करने को इसलिए भी कहता है कि हो सकता है कि पहले आप फोकस ना हो, पहले आप इस तरफ सोचते ना हो, लेकिन अब आपने ये फैसला कर लिया है कि आपकी ज़िंदगी में किसी को आना चाहिए। और ये रुकावट है, ये रुकावट जो है, ये विजिलेंस तलवार का कार्ड है, और ये तलवार जो है आपकी मोहब्बत में रुकावट बन के आ रही है, और साफ साफ रुकावट का ही कार्ड है। तो ये रुकावट आपके पास मौजूद है, यानी कि जो काम आप करने वाले हैं मोहब्बत के मामले में, इश्क के मामले में, उसमें रुकावट मौजूद है। और ये वो सारी चीज़ें हो सकती हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने बताई कि आप अपने आप को फील करो कि मैं बंदिश है, रुकावट है और शादी नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि ये चीज़ें आप खुद भी मैनिफेस्ट करते हो और आपके जहन में भी ये बातें बुरी तरीके से फंसी हुई हों। ये कार्ड देखिएगा, ये है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये बहस है इन दोनों चीज़ों की कि पहले आपका लेन देन हुआ था कहीं और वो नहीं हुआ होगा, लेकिन अब ये दोबारा हो सकता है। पहले रिश्ता हुआ था लेकिन वो बात बनी नहीं थी, अब ये दोबारा हो सकता है। पहले आपकी ज़िंदगी में कोई मोहब्बत आना चाह रही थी, वो नहीं हुई थी, लेकिन अब ये दोबारा हो सकता है। इसकी बेस ये है। अब जब दोबारा होने के लिए जा रहा है ये, तो पिछले गड़े मुर्दे जो है वो ये वाला कार्ड निकाल रहे हैं। पुरानी बातें, पहले इन्होंने ये किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था, जो पुरानी नेगेटिविटीज़ हैं वो ये वाला कार्ड लेकर आ रहा है। अब इन कार्ड्स को रोकना आपका काम है, और अपनी फीलिंग को रोकना भी आपका काम है कि आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब जब हम इस स्टोरी को लेके आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपके पास पास का कार्ड फिर आ गया। अभी मैं यहाँ पर एक कार्ड पढ़ रहा था 3 ऑफ पेंटिकल का, जिसको मैं कह रहा था कि होने वाला था मगर हुआ नहीं। इसको मैं ऐसे पढ़ रहा था, उसको मैं ऐसे ही ऐसे नहीं पढ़ रहा था, मेरे जहन में ये वाला कार्ड भी था। ये असल में लेन देन का कार्ड होता है, और ये कार्ड बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ पे उस वक्त आपको अच्छी नहीं लगी, आपको बुरा लगा, लेकिन हो सकता है कि आपके पास जो वो बुराई है, वो बुराई आपके जहन में पहले से मौजूद हो, आपने पहले से मैनिफेस्ट की हुई हो, या हो सकता है कि आपने गलत सोचा हुआ हो, लेकिन ये लोग दोबारा आना चाह रहे हैं, ये काम दोबारा होना चाह रहा है। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद आपका रिश्ता हो सकता है। अब जब मैं यहाँ से निकल के जब लेन देन की बात हुई और फिर ग्राउंड रियलिटीज नहीं देखी, तो फिर मुझे एक और कार्ड नजर आ गया, ये वाला, और ये डेविल का कार्ड है, ये प्रेजेंट का कार्ड है, ये अभी का कार्ड है। ये मुझे टोटल लव रीडिंग लग रही है, ये मुझे टोटल लव रीडिंग लग रही है, और इसमें जो रुकावटें हैं वो भी मोहब्बत वाली रुकावटें हैं। तो ये वाली जो लव रीडिंग है, इसमें डेविल मौजूद है, और यही डेविल पास्ट में भी होगा। इसने काम पहले भी खराब किया होगा। जब हम इंक्वायरीज के लिए जाते हैं, जब हम पूछने के लिए जाते हैं कि ये रिश्ता कैसा है, अच्छा नहीं है, उन लोगों ने जो बातें बताई होती हैं उनको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो उस वक्त कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होता और वो आपको गलत बयानी करते हैं और गलत बातें बता रहे होते हैं और आपको गलत पट्टी पे चढ़ा देते हैं। फिर आप ये वाली सूरत हाल हो जाती है, फिर आपके पास ये वाली सूरत हाल हो जाती है। तो बुनियादी तौर पे इस वक्त भी डेविल एक्टिवेटेड है, उसको पता चल गया है कि ये रिश्ता दोबारा होने जा रहा है, ये बातें दोबारा होने जा रही हैं, ये मोहब्बत की या शादी की बातें दोबारा हो रही हैं, तो वो फिर एक्टिवेटेड हो गया है, फिर इसके अंदर जान आ गई है, और वो अब खुद चाहता है कि ये काम वो ख़राब कर दे जैसे उसने पहले ख़राब किया। तो अब आपके लिए क्या करना चाहिए आपको ये करना चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन है वो किसी थर्ड पार्टी से न करवाएं, किसी और आदमी से न करवाएं, वही इन्वेस्टिगेशन आप खुद करें। जब आप खुद करेंगे तो चीज़ें आपकी अच्छी हो सकती हैं, तो दूसरों से पूछेंगे तो वो नेगेटिव कर देंगे आपको, वो चीज़ें आपकी ख़राब कर सकते हैं। ये आपका जो कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल, ये फ्यूचर का कार्ड है, ये कुछ पॉजिटिव कार्ड है, कुछ अच्छा कार्ड है, और ये कार्ड कह रहा है कि जो पहले किया था अब वो नहीं करना, जो पहले सूरत हाल थी अब उस सूरत हाल को फेस नहीं करना, आंखें बंद नहीं करनी, सोच समझ के फैसला करना है, किसी की कही हुई बातों पे ध्यान
नहीं देना। और दिस इज़ वेरी गुड, ये अच्छा कार्ड है। इसका मकसद है कि चीज़ें अच्छी अच्छी हो जाएंगी, चीज़ें बेहतर आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं। अब मैं चल रहा हूँ फीलिंग्स की तरफ, ज़रा गौर से देखिएगा। ये फीलिंग ये एम्प्रेस की फीलिंग है। एम्प्रेस का मकसद होता है खुशहाली। आपके अंदर एक पावर, एक ताकत, एक खुशहाली की पावर मौजूद है। तो एम्प्रेस आपको पावर दे रही है, ताकत दे रही है कि आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये वाले देखिएगा 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और ये कार्ड आ गया है आपकी फैमिली वाले एरिया में, आपके दोस्तों वाले एरिया में, आपके ख़ानदान वाले एरिया में, आपके कोलीग्स वाले एरिया में, और वो आपको बहुत खुशहाल और बहुत अच्छा और बहुत नेक इंसान समझते हैं और ये समझते हैं कि आपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उसका सिला आपको मिला है। ये आपकी उम्मीद है। नाइट ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स आपकी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे लीडर बनना चाह रहे हैं कारोबार के मामले में, काम के मामले में और चीज़ों के मामले में, और फ्लाई करना चाह रहे हैं और उड़कर अपने काम को हासिल करना चाह रहे हैं। आखिरी वाला कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन मैं इसको नेगेटिव नहीं कहूँगा, फिर भी पॉजिटिव कहूँगा। यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड है, थोड़ा लटके होने का कार्ड है। मगर ये हैंग्ड मैन क्यों आया है? ये हैंग्ड मैन शायद इसलिए आया है, वो कह रहा है कि इस वाली जो सूरत हाल में जो अभी अभी मैंने जिक्र की है, शादी के मामले में, मोहब्बत के मामले में, उस पर वो कह रहा है कि आपको कंप्रोमाइज़ करना है और आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया है। या हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटीज़ हों। आप किसी फरिश्ते से शादी करने नहीं जा रहे, आप किसी एंजल से शादी करने नहीं जा रहे, आप अपनी जगह एक इंसान से शादी करने जा रहे हैं, बिल्कुल अपनी तरह का, जिसमें कोई भी गलती हो सकती है, लेकिन उस गलती का मकसद ये नहीं कि उसको छोड़ दिया जाए, उसको ख़त्म किया जाए और ये इसके कहने में आ जाया जाए, इसके कहने में आ जाया जाए, लोग जो शैतानी कर रहे हैं उसमें आ जाया जाए। नो, आप अपना फैसला करें, चीज़ें अच्छी होंगी। तो ये वाला कार्ड बता रहा है कि आपने अच्छा फैसला करने का फैसला कर लिया है कि मुझे अच्छा करना है और ये वाली शादी मैंने करनी है, या यहाँ पर आपने रिश्ता करना ही करना है। ओके जी, बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत बेहतर रीडिंग है, प्योर मेरे ख्याल में प्यार की, मोहब्बत की रीडिंग थी। अभी हम चलते हैं आपके कमेंट्स की तरफ और कमेंट्स देखते हैं कि कमेंट्स क्या क्या भेजे आपने। इसके बाद हम आप चलेंगे 3 सवालों के जवाब आपका, या आप इसको विश कार्ड भी सोच सकते हैं। अच्छा, ये कोई साहब है, इन्होंने एक मशवरा दिया है, तो आप सुन लीजिए वो मशवरा। डियर, जिसको डिप्रेशन एंड ओवर थिंकिंग हो तो 500 टाइम दुरूद पाक पढ़ा करें सोने से पहले। ड्यूरिंग दुरूद पाक आपको नींद आ जाए तो बाकी बाद में पूरा कर लीजिएगा। ये कोई साहब हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। गुल मोहम्मद साहब हैं, तो नाम नीचे लिखा करें। अच्छा, ये कोई इशरत अली जतोई साहब हैं। मोहतरम जनाब लियाकत जोगी साहब, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखते ही दिल को अच्छे लगते हैं। आप मुझे देखते ही अच्छे लगे और आपको सुना तो बहुत ही अच्छे लगे। आपकी रीडिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। आपकी इस रीडिंग 100% दुरुस्त है। बहुत सारे दिल भेजे हैं। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे और अच्छी सेहत दे, आमीन। इशरत अली जतोई लाड़काना, बहुत बहुत शुक्रिया इशरत, खुशी हुई मुझे आपके इतने अच्छे मैसेज की। ओके जी, आगे लिखा है अमेजिंग प्रेडिक्शन, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। द वे ऑफ योर टॉक्स लाइक अप्रिशिएट, और इनका नाम है जमील अहमद ख़ान। जमील साहब नीचे नाम लिखा करें प्लीज़। और वीडियो नाइस लिखा है, और CM ऑटोज़ मोटर्स, पता नहीं, आई डोंट नो, नाम लिखा करो भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बताते हैं सही होता है। थैंक्स यूनिवर्स, आई क्लेम 369, थैंक यू वेरी मच। यस 369 लिखा करें जब कोई चीज़ अच्छी लगे और उसको आप मैनिफेस्ट करना चाहें। वेरी ट्रू, किसी ने लिखा है ग्रेट रिसर्च ऑलवेज, थैंक यू वेरी मच। और ये सलाहुद्दीन है शायद, और बहुत सारे दिल, बहुत सारे फूल और बहुत सारी मुस्कुराहटें भेजी हैं उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टमाटर की मिसाल बहुत अच्छी समझने वालों के लिए, बिल्कुल ऐसी बात है। माशाल्लाह किसी ने लिखा है नाइस गुड मूवी, आई एम आदिल, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह, थैंक्स, आई फुली एग्रीड विद योर रीडिंग। ये है रुकैया सुल्ताना मियाँ चुनू से, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त, ऐसे ही तारुफ होना चाहिए। सलाम सर, आई एम अजीज़, आई एम ओरिजिनली इन इंडिया, हैदराबाद, सेटल इन अटलांटा, USA। आई लाइक योर वीडियो, बहुत बहुत शुक्रिया अजीज़, आप हमारे अजीज़ हैं। आई एम रेहाना, आई एम फ्रॉम पेशावर, थैंक यू सर, आपने मेरा कमेंट्स का जवाब दिया, वाह वाह, दोबारा जवाब दे दिया हमने। और ये हैं थैंक्स फॉर योर लवली रीडिंग, काफ़ी सच लगती है। अच्छा, ये अभी आज मैंने इंट्रो में बताया है, लगती है, लगेगी नहीं,
आप ये कहा करें आपकी रीडिंग सच है, तो फिर उसमें वही पावर आएगी और आप इसको मैनिफेस्ट कर लेंगी और वही चीज़ रेजोनेट भी होगी आपके मसले के साथ। ये हैं रूह की तारों को हिला के रख दिया है सर आपने, वाह बड़ी मुश्किल से पढ़ा मैंने। बहरहाल आबिदा हैं, ये आबिदा नाम नीचे लिखा करें आप ज़रूर, आई क्लेम 369 और आप भी 369 लिखा करें। ये हैं बहुत सारे दिल भेजे हैं, नाम नहीं पढ़ा जा रहा। आई एम रेहाना फ्राम पेशावर, थैंक्स सर जी, क्लेम 369 वेरी गुड, ज़बरदस्त। 369 क्लेम पॉजिटिविटी, थैंक गुड एंड थैंक्स, जज़ाकल्लाह ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, माशाल्लाह। ये मेरी बहन है जुलेखा और लिखती हैं जुलेखा, मज़ा आता है जुलेखा भी बोलने में और जुलेखा भी बोलने में। और किसी ने माशाल्लाह लिखा, फिर नाइस लिखा, एक उर्दू का कमेंट है, ये पढ़ूँ फिर आगे चलते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम सर, आप सलामत रहें, आप खुश रहें, आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी है, मैं आपको दिल की गहराई से दुआ देता हूँ। अमजद जावेद सरगोदा, अमजद बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं आपके निकालूंगा 3 सवालों के जवाब, या फिर आप इसको 3 विश भी कह सकते हैं या 1 विश भी कर सकते हैं। आप इसको विश समझें या 3 सवालों के जवाब समझें, आपकी मर्जी। मैं 3 कार्ड निकालूंगा, आप अपना सवाल सोचें, हर सवाल के जवाब अलग अलग होगा। अभी देता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा शफल कर लूँ कार्ड्स को और मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। ओके जी, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। जिन लोगों ने सवाल नंबर 1 या विश नंबर 1 सोचा है, उसका जवाब है यस, बिल्कुल हो जाएगा काम। अगर औलाद की ख्वाहिश है, खुशहाली की ख्वाहिश है, तरक्की की ख्वाहिश है, तो ये जब बता रहा है कि हाँ बिल्कुल ये काम हो जाएगा। कार्ड नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा। आपने अगर कोई विश सोची हुई है, कोई रिजल्ट सोचा हुआ है और पैसों का सोचा हुआ है, तो आपका काम हो रहा है, बल्कि हो चुका है। और सवाल नंबर 3 कि अगर किसी ने अपने कारोबार में बहुत एक्सेल करना है, बहुत आगे जाना है, इस रीडिंग में भी ये कार्ड आया था, ये है नाइट ऑफ वांड्स। जी, आप कारोबार में टॉप कर जाएंगे और आपका कारोबार आगे निकल जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।